नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने आशा व्यक्त की है कि आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं धरती आबा और प्रधानमंत्री जनमन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और इन योजनाओं के क्रियान्वयन की यात्रा केवल सरकारी न रहकर बल्कि इन योजनाओं में जन भागीदारी बढ़ाकर इसे जन आंदोलन बनाया जाए। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गढ़चिरौली जिला कलेक्टर में नागपुर संभाग के आदिवासी विभाग के सभी अधिकारियों की एक विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने की। इस अवसर पर विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री, विधायक डॉक्टर मिलिंद नरोटे, विधायक धर्मराव बाबा आत्राम, जिला कलेक्टर अभिषेक पंडा, आदिवासी अतिरिक्त आयुक्त आयुषी सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाड़े के साथ साथ नागपुर संभाग के 6 जिलों के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और परियोजना अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा पर आधारित धरती आबा योजना का राज्य में सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर से शुभारंभ किया था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की अपील की कि इन योजनाओं के तहत 17 विभागों द्वारा प्रदान किए जाने वाले 25 लाभों से कोई भी आदिवासी व्यक्ति वंचित न रहे। डॉक्टर उइके ने 15 अगस्त को होने वाली ग्राम सभा में इन योजनाओं की कार्य योजना को मंजूरी देने और अधिकतम लाभार्थी को लाभ प्रदान करने के लिए अभी से योजना बनाने की अपील की। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने चंद्रपुर राजमार्ग पर गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और जनहानि को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की। अपने वक्तव्य में सांसद प्रतिभा धानोरकर ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान चंद्रपुर राजमार्ग की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित किया। जानाला जंक्शन के पास गड्ढों के कारण हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में एक दुपहिया वाहन सवार की पीछे से आ रहे एक ट्रक द्वारा कुचल दिए जाने के बाद मृत्यु हो गई। उन्होंने चंद्रपुर नागपुर राजमार्ग पर साखरवाही जंक्शन के पास खराब सड़क की स्थिति के कारण एक तेज रफ्तार कार द्वारा पति पत्नी को टक्कर मारने की घटना का भी उल्लेख किया। इसके अलावा बामनी राजुरा राजमार्ग पर वर्धा नदी पुल के पास एक महिला पुलिस अधिकारी की भी मृत्यु हो गई। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने कहा कि ये घटनाएं उनके विभाग की घोर लापरवाही और लापरवाह कार्य प्रणाली के भयावह परिणामों को दर्शाती है। चंद्रपुर राजमार्ग पर गड्ढों की समस्या कोई नई बात नहीं है। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने बताया कि इस संबंध में बार बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति जहां की तहां बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की इस लापरवाही के कारण निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के साथ खेला गया एक गंभीर खिलवाड़ है। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। इन दुर्घटनाओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि चंद्रपुर राजमार्ग पर सभी गड्ढों और खराब सड़कों की युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी उपाय तुरंत लागू किया जाए। इसके अलावा दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल और पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सड़कों की मरम्मत और रखरखाव प्रक्रिया की सख्त और नियमित निगरानी के लिए एक पारदर्शी प्रणाली तुरंत स्थापित की जानी चाहिए। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चंद्रपुर राजमार्ग पर गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व वन मंत्री एवं बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर मुनगंटीवार इनके जन्मदिन के अवसर पर उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल सार्वजनिक जीवन की कामना करते हुए भावपूर्ण धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। सरदार पटेल वार्ड स्थित गणेश किराना के पीछे से शिव मंदिर में यह पावन समारोह बड़ी श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ। सैकड़ों श्रद्धालुओं, नागरिकों, कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भजन, हवन, महाआरती एवं महाप्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महिला मंडल के भजनों के साथ साथ शिव भोला सिंह एवं उनके भजन मंडल के मनमोहक भजनों से हुई। उनके भक्तिमय गायन ने वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। तत्पश्चात आचार्य रामजी महाराज द्वारा पूर्ण विधि विधान से हवन किया गया, जिसमें सुधीर मुनगंटीवार इनकी दीर्घायु की कामना की गई। हवन के बाद पारंपरिक तरीके से महाआरती की गई और उपस्थित सभी भक्तों को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद व्यक्त किए। इसके बाद महाप्रसाद वितरित किया गया, जिसमें सभी ने भक्ति भाव से भाग लिया।
खबरों में आज बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।